मेरे पापा दूसरों के ही जैसे ही कुछ भी होता है इधर उन लोग से ही काम करते हैं और घर चलाते हैं मेरे पापा। शौक में हो जाएंगे सर, वो ये साला साइकिल कभी नहीं देखे उन लोग ना, तो जाएंगे तो ऑब्वियसली उन लोग शौक हो जाएंगे। जब चला रहे थे और वहाँ बहुत सारा एक्सीडेंट भी हुआ, बच गए हम लोग भी चलाते हुए। पिछले दिनों महाराष्ट्र के नासिक में 27वां राष्ट्रीय सब जूनियर रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के बोकारो जिले का रहने वाला नारायण महतो ने पहला स्थान हासिल किया था। नारायण महतो रांची पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ हैं। उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से प्रैक्टिस किया और ये मुकाम हासिल किया। नारायण, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। आपने पहला स्थान हासिल किया, गोल्ड मेडल जीता। जब पहली बार आपने ये मुकाम हासिल किया उस समय किस तरह से महसूस कर रहे थे, कैसा लग रहा था आपको? सर जब हम उस समय साइकिल चला रहे थे तो जब रेस स्टार्ट हुआ उससे पहले हम देख रहे थे कि उन लोग कैसा चलाता है, और हम भी साथ में ही थे वहाँ चलाते समय। तो फिर देखा वहाँ जब चला रहे थे और वहाँ बहुत सारा एक्सीडेंट भी हुआ, बच गए हम लोग भी चलाते हुए। और जैसे ही 20 किलोमीटर के बाद हम लोग गए, टर्निंग हुआ वहाँ, फिर हम लोग आते समय देखा बहुत फिर एक्सीडेंट भी हो गया वहाँ। और जब फिनिशिंग का 500 मीटर बदला उस समय हम भी सबसे आगे थे, और फिनिशिंग में मेरा तो स्प्रिंट ही है 200 मीटर, और मैंने ही स्प्रिंट में ही फर्स्ट ले लिया फर्स्ट। अच्छा, 40 किलोमीटर का स्पर्धा था, तो 40 किलोमीटर चलाना साइकिल से स्टेमिना इतना कहाँ से लाते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं? सर मेरा एकेडमी में यहाँ रहते हुए 5 साल हो गया, और हमारे जब स्टार्टिंग पहले का कोच राम सर, और यहाँ जैसे एस के एलएनसी जो रहते हैं वहाँ सब रहना खाना पीना सब देते हैं। और यहाँ ट्रेनिंग भी सुबह शाम ही होती है, सुबह शाम में 5 से 8 बजे तक, और शाम में 3 से 6 बजे तक। जो अभी हम लोग का 2 कोच हैं, एक राम कुमार भट्ट और प्रथम सर। अच्छा, तो इसको जिस दिन आप ये स्पर्धा में भाग ले रहे थे, कितने लोग थे आपके, जैसे कितने स्टेट से पहुंचे हुए थे? सर जब नेशनल गए थे हम लोग तो लगभग करीबन 21 स्टेट के होंगे लगभग। और आपके स्पर्धा में कितना, 77 लोग थे? 77 लोग ही, 80 लगभग हो सकते हैं सर वहाँ जब मास स्टार्ट में सिर्फ। तो रोड में चला रहे थे, धूप भी था काफ़ी, उसमें ये साइकिल से चलाना 40 किलोमीटर बाइक से जाना बहुत दिक्कत होता है, आप साइकिल से गए, तो उस समय क्या लग रहा था आपको? सर ऐसा कुछ नहीं है, हम तो डेली ट्रेनिंग ऐसा ही 100 किलोमीटर करते ही हैं, तो वहाँ तो 40 किलोमीटर था, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब बंच होता थकावट लगता है हम लोग को, अभी ऐसा नहीं थक भी गए थे। जो आगे रहता है साइकिल सबसे आगे उसको ज़्यादा ताकत लगता है, जो पीछे रहता है उसको कम ताकत लगता है। और जो हम चला रहे थे तो ना पीछे थे ना आगे थे, हम अपना बीच में ही थे कि हमको ज़्यादा ताकत ना लगे और लास्ट के लिए हम अपना 100% दे सके। अच्छा, तो ये ध्यान में कब आया कि आपको साइकिलिंग करना है? क्योंकि ये झारखंड में उतना लोग जानते नहीं कि साइकिलिंग भी कोई खेल होता है, इसमें भी मेडल जीता जा सकता है, इसमें भी देश को प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो ध्यान कहाँ से आया कि साइकिल, देखिए इस तरह से साइकिल जो है ये काफ़ी कीमती साइकिल है, तो आपके दिमाग में कैसा है कि मुझे साइकिलिंग ही करना है? सर जब हम यहाँ आए थे उसमें हमको भी पता नहीं था कि यहाँ साइकिलिंग भी है। जब यहाँ सिलेक्शन हुआ था उसमें साइकिलिंग नहीं था यहाँ, तो फिर देखिए हम लोग भी राम सर जब आए थे यहाँ, वो पहले वार्डन थे, अभी कोच बन गए हैं। तो वही हम लोग को पहले 4 जन साइकिलिंग, 4 को हम लोग साइकिलिंग में थे। इसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते गया, फिर जैसे एस हम लोग को साइकिल दिए पूरा, और इसे ट्रेनिंग भी पूरा देते हैं। मेरा हर साल मेडल है, नेशनल मेडल उसमें। अच्छा, जब आप जीते तो फैमिली वाले को बताएं कि हम गोल्ड मेडल जीते हैं, पहला स्थान हासिल किए हैं? सर घर में क्या बताए, भैया को बताए थे, घर तक पहुंच भी गया होगा अभी तक लगता है। मम्मी पापा से बात हुई? यस सर, बात तो हो गई है मम्मी पापा से भी, उन लोग भी बहुत खुश है, उन लोग की जीता है बेटा। तो मतलब मम्मी पापा सपोर्ट करते थे शुरू से? जैसे उनको पता चला कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तो पहले पूछे कि साइकिलिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है?
सर अभी गए थे महाराष्ट्र तो हर दिन कॉल आता है हमको कि क्या किया, रिजल्ट क्या हुआ, हर दिन फ़ोन करते थे पापा। तो मैंने बता दिया कि हम 40 किलोमीटर में फर्स्ट आए थे। तो बोला ठीक है, खुश हुए घर वाला भी। यहाँ भी मुकुल सर भी हमको बधाई दिया, अच्छा कर रहा है। पापा क्या करते, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मेरे मम्मी पापा सिर्फ फार्मर है, किसान है। यस। तो मैनेज कैसे कर पाते हैं आपको, क्योंकि किसान का अगर बात करें तो उस तरह से मैनेज नहीं कर पाते हैं अपने परिवार को, जहाँ तक बातें सामने आती हैं। तो आपको किस तरह से मैनेज कर पाते हैं आपके फैमिली वाले, आपके मम्मी पापा? सर क्या है कि मेरा पापा जो काम करते हैं वो लोकल ही काम करते हैं। जैसे इधर कोई काम हो लग जाता है तो उन्हीं लोग से ही करता है मेरा पापा, और घर चलाते हैं सिर्फ। मतलब दूसरे के खेतों में काम करके घर चलाते हैं? हाँ, मेरे पापा दूसरों के ही, जैसे ही कुछ भी होता है इधर उन्हीं लोग से ही काम करते हैं और घर चलाते हैं मेरे पापा। मम्मी क्या करती है? मम्मी हाउस वाइफ है मेरा, सिर्फ घर का ही काम करती है। तो पापा क्या बोलते हैं कि अब तुम अच्छा करोगे तो हम लोग को भी आने वाले समय में किसानी नहीं करना पड़ेगा, खेती नहीं करना पड़ेगा? पापा तो ऐसे ही सोच रहे हैं कुछ मेरा बेटा जो आगे बढ़ जाए के कुछ करेगा तो हमको ये सब काम करना नहीं पड़ेगा। कौन सा गांव है आपका? गांव शहर में पड़ता है या फिर गांव है? सर गांव ही है मेरा, शहर नहीं पड़ता है वहाँ। तो रोड वोड बना हुआ है वहाँ? रोड है सर, सिंगल रोड है। तो सुविधा है वहाँ पे? हाँ, सुविधा तो है रोड का। अच्छा, साइकिलिंग के बारे में लोग वहाँ के लोग जो है जानते हैं? वहाँ का कोई नहीं जानता साइकिलिंग होता क्या है। इस तरह का साइकिल भी नहीं देखा गया वहाँ। मतलब अगर इसे लेकर वहाँ जाए तो लोग आकर जरूर देखें कि कौन सा साइकिल है। शौक में हो जाएंगे सर, वो ये साला साइकिल कभी नहीं देखे उन लोग ना, तो जाएंगे तो ऑब्वियसली उन लोग शौक हो जाएंगे। देखिए, इस साइकिल के बारे में बता दूं कि साइकिल में एक डिजिटल डिवाइस लगा हुआ है, और इस साइकिल की जो अगर वजन की बात करूं तो दूसरे साइकिल से इसकी वजन काफ़ी कम है, और पहिया भी आप देख सकते होंगे काफ़ी अलग है, और ब्रेक भी लगाया गया है। और इसे सिर्फ इसी के लिए यूज़ किया जा सकता है, और दूसरे चीज़ों में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ साइकिलिंग कंपटीशन में यूज़ होता है, और गियर भी लगा हुआ है जिसमें आप पीछे देख सकते हैं बहुत सारे चेन आपको दिखाई देंगे, वहाँ से गियर बदला जाता है। कुछ और भी हम जानते हैं, यहाँ पर इनके कोच हैं प्रथम, उनसे हम जानते हैं। अच्छा, ये बताइए साइकिल की कीमत क्या है? काफ़ी देखने में कॉस्टली लग रहा है। हाँ, कॉस्टली तो है सर। एक्चुअली लगभग इस साइकिल का लगभग सर आपको अमाउंट पड़ जाएगा लगभग 5 लाख के लगभग, 5 लाख के लगभग इसका। कोई आम लोग अगर कोई चाहेगा, कोई गरीब घर का बच्चा, तो क्या ले सकता है? सर लेने के लिए तो ले सकते हैं सर, लेकिन जनरली एक्चुअली क्या होता है कि सर अगर आप एज अ फार्मर, अगर इसी के पिताजी अगर फार्मर है, अगर ये पहले चाहता है कि मेरा हम साइकिल लेंगे, तो 5 लाख का बहुत बड़ा अमाउंट होता है सर। तो एक किसान के लिए तो मुश्किल है, लेकिन अभी अगर इस लेवल पे अगर इसको साइकिल चाहिए तो यहाँ से तो मिल जाता है। लेकिन इनकेस अगर ये बच्चा एकेडमी का नहीं रहता तो इसका पेरेंट्स जहाँ तक होता, चाहे घर पे ये खेत बेच के या जैसे भी, ये अपना करता ज़रूर, क्योंकि उसको विश्वास होता है कि मेरा बेटा अगर नेशनल मेडल जीता है तो हम इस पे अगर खर्च करेंगे, इसको देंगे इक्विपमेंट, तो ये आगे और भी मेडल जीता। लेकिन नो डाउट अभी ये एकेडमी में है, JSPS एकेडमी में काफ़ी सपोर्ट करता है। CCL के अधिकारी हैं, मुकुल सर हैं, और जो मेरे सीनियर कोच हैं राम सर, ठीक है। तो काफ़ी सबके सपोर्ट से सारा इक्विपमेंट है, और इसी के बदौलत आज इसका नेशनल कितने मेडल। साइकिलिस्ट हैं यहाँ पे अभी जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर इसमें अभी टोटल 31 है, 16 गर्ल्स है और 15 बॉयज़ है। और क्योंकि हम भी सीनियर प्लेयर हैं, हम भी खुद सीनियर खेलते हैं, हम भी स्टेट चैम्पियन हैं, और स्टेट में मेरा 4th ब्रॉन्ज आया हुआ है। तो अभी इसी तरह चलता है ट्रेनिंग। सर रोड साइकिलिंग कितना, मतलब अगर चैलेंजिंग की बात करें, कितना चैलेंजिंग है? रोड साइकिलिंग चैलेंजिंग का इस तरह से हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये इसमें लॉन्ग होता है। अगर इसका तो 40 किलोमीटर अभी तो ये जूनियर में है, सब जूनियर में है। जब आप जूनियर में जाते तो आपको 60 किलोमीटर रहता, 80 किलोमीटर रहता। आप जब सीनियर खेलते तो आपको 150 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, गर्ल्स का 100 किलोमीटर यहाँ तक होता है। तो जैसे जैसे आप जाएंगे, और एक्चुअली अगर आपको 150 किलोमीटर चलाना पड़ता तो उतना चलाने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ चाहिए, एंडोरेंस चाहिए, पावर चाहिए कि हम 150 किलोमीटर चला सकें।
तो नो डाउट काफ़ी चैलेंजिंग है। इस जो ये तो ट्रैक है यहाँ पे भी होता है। ये तो ट्रैक का इस पे होता है, रोड का अलग जगह होता है, तो अलग अलग तरह से काफी चैलेंजिंग है। एक बार हम भी चला कर देखते हैं कि कैसा लगता है। हाँ वो सब कुछ छुट्टी किया हुआ है, लड़का भी पहले चला गया, अभी लड़की लोग जा रही है, ठीक है। तो जो अभी लड़की जाएगी, 7 लड़की। तो हमने भी साइकिल चला के देख लिया है। साइकिल काफ़ी हल्का है और चलाने में भी काफ़ी मज़ा है, लेकिन चैलेंजिंग बहुत है। लेकिन बोकारो के नारायण महतो ने झारखंड को एक नई पहचान दी है और ये भी बताया है कि साइकिलिंग में भी करियर बनाया जा सकता है और अपने राज्य और अपने देश का नाम रोशन किया जा सकता है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि नारायण महतो जैसे कितने खिलाड़ी राज्य से उभर कर सामने आते हैं और देश में अपना लोहा मनवाते हैं। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, रांची।